हाँ बोलो। रूट के अंदर 400 हाँ और 4 गुने 2 लिखे तो रूट अंडर 400 गुने 4 गुने 2 2 है। ऐसे है तो ये 4 और ये तो निकाल जाएगा 400 के 20। तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ना, 4 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 2 बराबर होगा ना। तो यहाँ से 4 निकलेगा, ये 2 कॉमन हो गए, तो 4 आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए आपके पास यहाँ क्या दिख रहा है, 50 गुने 2 दिख रहा है कि नहीं है। तो ये 2 निकल जाएगा बाहर, 100 के डायरेक्ट 10 नहीं है। अच्छा हाँ, आप 10 निकाल दीजिए, वो भी ठीक है। 4 गुने 100, ये 10 गुना 10 है, राइट। यहाँ से 10 निकल जाएगा, बच क्या गया, ये तो सारे के सारे तो बाहर निकल गए, तो बचा क्या, बच गया आपके पास रूट 2, तो 40 रूट 2, हाँ बाहरी जो गुना में आएगा 40 रूट 2, ठीक है। ये आपके पास आंसर क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल है तो वो जो भी सेंटीमीटर या मीटर या जो कुछ भी हो स्क्वायर आ जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। एक आपके पास त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ये आपको कैलकुलेट करना है। 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आपको एरिया निकालना है, हो जाएगा, हीरोन लगा दीजिए, ठीक है। आसान है, हीरोन आसान है, इसमें ये जब छोटे छोटे कैलकुलेशन दिए तो हीरोन आसानी से निकल जाएगा, फिर आपको सोचना ही नहीं कि कहाँ किधर क्या करना है। खाली बीच में कह देगा कि लंब है। हाँ, जब बाद में कह दे कि लंब है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कि लंब है या ऊंचाई है या जो कुछ भी है, और इसका मान वो आपको दे देगा, है कि नहीं है, तब आप जाकर के फिर सम 1/2 आधा इंटू चल गए, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला वाला से इधर वाला निकालेगा, फिर इसे नहीं निकालेगा। जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से देखते जाएंगे। मुख्यतः 2 ही है, जो मेन रूप से 2 ही फॉर्मूला है जो एरिया बताता है, और जितने भी फॉर्मूला सब के सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में सब्सिट्यूट फॉर्मूला है, इसी से आपके पास एरिया निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए 20 नंबर को, ये बन जाएगा ना, है कोई दिक्कत नहीं, बना दिया। और अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक बगीचे की त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है। एक बगीचे की त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है। डस्टर, बगीचे के त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी, एक हम लोग कहते हैं क्यारी है नहीं, हमारे यहाँ जो क्यारी है वो देखिए, क्यारी का मतलब मेड़ को, जो मेड़ होती है, मेड़ होती है, इसको क्यारी बोला जाता है। और मेड़ होता है ये खेत की जो बाउंड्री है, इसे कहा जाता है मेड़, राइट। और हमारे यहाँ क्यारी कहा जाता है खेत को, खेत को क्यारी कहा जाता है, और इस मेड़ को कहा जाता है आरी। तो है सामान्य भाषा में, मगध क्षेत्र में ये मेड़ को मैंने उल्टा चलता है, क्यारी को आरी बना दिया, क्यारी को हमने आरी बना दिया, और जो मेड़ था उसको हमने आरी बना दिया, है कि नहीं है। तो ये चीज है, खैर, तो इसीलिए थोड़ा सा हिंदी समझना, हिंदी जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। आपको हो गया, हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या था हमारे पास, कहता है कि बगीचे की त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है। त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है। इसका परिमाप दिया, अब खोजा दिया, क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, जिसका परिमाप 20 मीटर 5 मीटर और 6 नहीं, जिसका परिमाप 20 मीटर है और 2 भुजा 5 मीटर 6 मीटर है। 2 भुजा दिया हुआ है, एक 6 मीटर का और एक 5 मीटर का, और टोटल परिमाप यानी तीनों भुजा का योग a + b + c बराबर कितना 20, a + b + c बराबर कितना 20, ठीक है।
जिसमें से दो भुजा का माप दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई भी दो भुजा मान लेते हैं, तो ये 5 मीटर प्लस 6 मीटर, तो ए निकल जाएगा यहाँ से बराबर 20, तो ए बराबर 6 5 11, तो 20 में से 11 घटा दीजिए, तो ए बराबर 9 मीटर, तो ए का वैल्यू आ गया 9 मीटर। अब आपके पास तीनों निकल गया, अब यहाँ पे 0 लगा दीजिए। तो अब हो गया कितना, 5 6 9, 5 6 9, यानी ए का मान ए बराबर 5, बी बराबर, यानी ए बराबर क्या 9 दे रहे हैं ना, 9 दे दो। अब इसके दे अथी 10 हो जाएगा, और ए से आपका 10, आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बन जाएगा ना। हीरो लगा दीजिए, इस पे आसान हो जाएगा। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी अगला क्वेश्चन। भुजाओं की लंबाई 4 सेमी 5 सेमी और उसके बीच का कोण 45 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, अब हम सूत्र की जरूरत है। ठीक है, उनके बीच का कोण 45 डिग्री। अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, दूसरा सूत्र क्या कहता है, मान लिया जाए ये 45 डिग्री है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसमें इसने कहा है कि दो भुजा दे दिया, क्या नंबर 21 नंबर ना, तो दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये लंबाई है। तो उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, इनके बीच का कोण 45 डिग्री है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ए बी साइन थीटा डिवाइड बाय 2। समझ गया। ए क्या है, ए आपके पास भुजा की लंबाई है, ए आपके पास 4 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर बटा 2 और साइन थीटा, साइन कितना है 45 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 20 बटा में 2 गुना, और ये भी कुछ ही है, ए भी भुजा खुद दिया है ना कि भुजा की लंबाई, एक भुजा 4 सेंटीमीटर दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, और एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी बटा 2 साइन थीटा, ए बी बटा 2 साइन थीटा, तो 4 बच्चे 20, 20 बटा 2 साइन थीटा, साइन 45 का मान कितना होता है, 45 को माने को तो ये बच जाएगा आपके पास √2, और प्रमेयकरण कर लीजिए इसको, आसान हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 10 √2 डिवाइड बाय 2, ये कट जाएगा, तो 5 √2, या आपके पास मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर, मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कुछ भी हो जाए। इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, समझ गए। जब आपके पास एंगल दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ए बी साइन थीटा बाई 2, ठीक है, या ए बी, ए क्या है, ये आपके पास भुजा है, बी क्या है, आपके पास भुजा है, भुजा की लंबाई है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ना। अच्छा, सौ 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक अगला क्वेश्चन, उसके आधार 100 मीटर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की दोगुनी है, इसकी विमाएं क्या है। 100 मीटर क्षेत्रफल, 100 मीटर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की दोगुनी है। एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, तो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की दोगुनी है। इस त्रिभुज की ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की दोगुनी है, आधार की दोगुनी है। यदि ये x है तो ये मान लिया जाए ये 2x है, मान के चलते हैं कि ये आधार x है तो कितना होगा 2x है,
तो इसकी बीमाएँ क्या है, इसकी बीमाएँ क्या है, इसकी बीमाएँ क्या है। अब क्या लगता है देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक ना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया है कि उसका जो आधार है वो कुछ है, वो कुछ क्या है x है, ठीक है। और ऊंचाई कितना हो जाए उसकी कंडीशन के हिसाब से वो कहता है कि जो ऊंचाई है वो उसके आधार की 2 गुनी है, ऊंचाई जो है वो उसके आधार की 2 गुनी है। तो आधार मान लेते कि आधार कुछ है, वो कुछ क्या हो सकता है, x हो सकता है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसका 2x हो जाएगा, ये ना कहा उसने। अच्छा, अब वो 2 इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या दे दिया, हमें इंफॉर्मेशन दे दिया एरिया, ठीक है, बेस और हाइट, ये 3 चीजें वो दे दिया हमें। तीनों को आप रखिए तो 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 x इंटू 2x, ठीक है। यहां से 2 से 2 गया, 100 बराबर x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना 10 आया, ये x का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। उसने पूछा क्या कि इसकी बीमाएं क्या है, इसकी बीमाएं क्या होगी, तो इसकी बीमाएं कितनी क्या हो जाएगी, आधार पूछा है और ऊंचाई पूछा है, तो आधार आ गया। अच्छा, ऑप्शन में केवल आधार और ऊंचाई पूछा है, वही चीज पूछा, ठीक है। तो 10 यानी आपके पास 10 x का वैल्यू आधार इक्वल है, ये आपके पास आधार हो गया, आधार बराबर 10 और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई के पास 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा, राइट। पहला क्वेश्चन ये टाइप खत्म। नेक्स्ट टाइप का है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि आधार 36 सेंटीमीटर है तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रहे हैं 100 सेंटीमीटर, आधार 36 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, देखिए क्या कहता है कि परिमाप समद्विबाहु, पहले कह दिया साहब समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समझ ये हो कि कोई 2 भुजा बराबर है, मान लीजिए ये भुजा दोनों क्या है बराबर, कोई 2 भुजा बराबर, समद्विबाहु का यही मतलब है ना, कोई 2 भुजा बराबर है। तो हम अपनी समझ के लिए ऊपर वाली दोनों भुजाओं को बराबर कर लेते हैं। परिमाप तो देनी है, 100 परिमाप। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो समझ ये हो कि ये a और ये भी उतना ही दूरी होगा जितना ये होगा, ये भी a और ये डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2a प्लस b बराबर 100 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2a प्लस b बराबर 100। आगे क्या कहता है, यदि आधार 36 सेंटीमीटर है तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। अरे तो इतना फिर हम कहा उतना लोड ले रहे हैं, ये खुद परिमाप दे रहे हैं 100, पूरा परिमाप देनी है, पूरा परिमाप तो 100 देनी है, तो इनके वजह से पूरा परिमाप दिया और परिमाप पूछा तो बटा 2 कर लीजिए, परिमाप मतलब 50 सेंटीमीटर, तो इतना करने की क्या जरूरत है। बीच में केवल आप वही जैसे हम टाइम लेना, वही टाइम लेने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको समय लेने के, ताकि बच्चा समय ले और उसको टाइम अकबकाहट पड़े लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेमी है, यदि समान भुजाओं में से एक का माप 28 सेमी है तो इस पे लागू, इस पे ये सेम टू सेम जो अभी कर रहे थे ना, ये सेम टू सेम ये आएगा। परिमाप कितना दे रहे हैं, 91 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम टू सेम वही थ्योरी जो अभी कर रहे थे, इसी के ऊपर लागू हो जाएगा। ये मान लीजिए बी है, तो समझ लीजिए कि 2a प्लस b बराबर 91 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि असमान भुजा का मान क्या होगा, असमान भुजा का मान क्या होगा, यानी b का मान पूछ रहा है आपसे, b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब सिंपल सी बात है, समान भुजा कितना दिया, समान भुजा दे दिया है 28, एक माप क्या दे दिया है 28, तो 2 गुना 28 प्लस b बराबर 91 सेंटीमीटर, यहाँ से b का मान निकाल लीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। ये नहीं कह रहा है, तो दिक्कत हाँ क्या कह रहा है कि साहब एक भुजा का माप 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक भुजा का माप सुनिएगा, एक भुजा का माप 28 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में उसने क्या पूछा,
बाद में उसने पूछा है कि असमान भुजा का माप ज्ञात कीजिए, तो इसका अर्थ ये हुआ। और अच्छा एक चीज और, तीन चीज उसने कहा है, एक कह दिया समद्विबाहु भी, समद्विबाहु त्रिभुज भी कह दिया। तो सिंपल सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज का होने का अर्थ ये है कि कोई दो भुजा तो बराबर होगी। और पूछ किसको रहा है, पूछ रहा है असमान भुजा का मान पूछ रहा है, ये आस्क कर रहा है क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो आप क्या मान के चलिएगा, जो एक माप दिया है भुजा का, वो ये नहीं दिया है कि भैया वो दोनों समान भुजा का माप दे रहे हैं। 28 जो दिया है उसने, किसका दिया है, भले ही नहीं कहा उसने। ई वाला के 28 दिले है, वो वाला निकालना। एक क्वेश्चन फिर से पढ़िए। असमान भुजा का मान क्या है, असमान भुजा। यदि समान भुजाओं में से एक भुजा 28 है। हाँ राइट, ऐसे बन जाएगा ना। आगे आगे क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की यदि असमान भुजाएं 8 सेमी है और समान भुजाएं 5 सेमी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। बन जाएगा। हाँ समान जो है से बना के लाओ, इसको निकालो, निकालो इसको। 2 8 है, एगो 5। अच्छा इसको बनाओ। जिसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और समान भुजा 5 सेंटीमीटर है की है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसको आप हिरोन पे किए होंगे, हिरोने पे ना किए हो। कहाँ गया, समान भुजा 5 सेंटीमीटर और असमान 8 है। इसको हम मान लेते हैं असमान भुजा है, और ये दोनों 5 है, समान भुजा है। राइट, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है साहब, कि यह समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष लंब इसको 2 भागों में बांटता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। समद्विबाहु त्रिभुज का ये नियम है कि इस शीर्ष लंब से खींचा गया, यानी असमान भुजा पर खींचा गया शीर्ष लंब या ऊंचाई, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब 2 बराबर भागों में बांटता है तो समझ ये होगा कि टोटल तो 8 है। टोटल कितना है, 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, शीर्ष लंब है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पे आपको 90 डिग्री भी दिख रहा है। ठीक है, और जब ये यहाँ तो 90 डिग्री यदि आपको दिख रहा है, तो ये 5 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा ऊंचाई, ये आपके पास होगा 3 सेंटीमीटर। कैसे, पाइथागोरस लगाइए, हैं, पाइथागोरस नहीं लगाइए तो ट्रिपलेट याद रखिए, 3 4 5 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट है ना। ध्यान रखिए ट्रिपलेट है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, आपके पास बेस दिख गया और हाइट दिख गया, तो निकाल लीजिए 1/2। बेस कितना, 4, हाइट कितना, 3। बात समझ गए, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, 6 का क्यों आ रहा है साहब, क्योंकि ये तो आपको इसी पे ना, इसी इतना ही पे ना आप निकाल दो, इसी 4 पे ना, यही ना एरिया निकला, सामने वाले तो ये भी तो एरिया निकलेगा है, तो गुना 2 कर लीजिए। और नहीं तो आप 1/2 पूरा बेस ले लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू हाइट ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो यहां से आप 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा, है कि नहीं है? ठीक है, नहीं तो 1/2 नहीं, हाँ 1/2 इंटू AB sin थीटा, ये लगाइए। राइट, AB sin थीटा लगा के देख लीजिए, 1/2 A कितना है, 4 है और 3 है, 4 का क्या है, जिसके इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 3 ना, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, जिन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो आपको देना है 3।
ठीक है। और साइन थीटा, साइन 90 का मान साइन 90 1 होता है, 1 हो गया तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एंगल निकला, ये वैल्यू निकला, आप दो से गुना कर दीजिए, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हीरोन भी लगा दीजिए, हीरोन का तो निकाल लीजिए, हीरोन से भी निकल जाएगा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या कहता है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर इकाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या कह रहा है, 3 भुजाएं दिया हुआ त्रिभुज की, एक दिया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड आपके पास दिया है रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड आपको दिया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए इसके पास इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आपके पास ये है कि मान लेते हैं इस पूरे वैल्यू को आप कुछ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, पूरे वैल्यू का आप x मान लीजिए, x बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस रूट को हटाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार से इसको आप y मान लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से आप उसको मान लीजिए जेड स्क्वायर मान लीजिए, जेड स्क्वायर बराबर 2a यानी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो आप रखिए 16 ए स्क्वायर बराबर, आपको क्षेत्रफल निकालना है, यही निकालना है, ये क्या बता रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 त्रिभुज का स्क्वायर ऐसे। तो रखिए एक्स स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो सब में से, 2 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ऐसा आप सबका मान रखिए और हल कीजिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो कि एक आपके पास लंबा मेथड दिख रहा है, राइट ना। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप ऐसा कर सकते हैं कि खास तौर से ये तरीका कब लागू होगा, जब आप एकेडमिक में नहीं, एकेडमिक तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है, लेकिन जब आप कंपटीशन फील्ड में है तो किसी एक को यानी ए को बी के बराबर मान लीजिए, ए को बी के बराबर मान लीजिए, चाहे बी को ए के बराबर मान लीजिए, बात एक ही है। मान लेते हैं कि भुजा ए बराबर भुजा बी, ये वाला ए और बी दोनों भुजा बराबर है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो जैसे आप इसको मानिएगा, जैसे आपने माना तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का, ये आपके पास हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, यही होगा ए बराबर बी के समान
सॉल्व करने के लिए इसको। अभी जो आपने कहा कि इसको ट्रिक वाला बताइए, इसमें क्या है? क्या आएगा आपके पास? या आपके पास आ गया √2a आ गया, ठीक है। इसमें आ जाइए, इसी यही लागू कीजिए। अब ये वाला कैसे बैठा है? a स्क्वायर प्लस है ये वाला क्या, ये वाला वो √2a² + b² बैठा है ना? ये हाँ, है? ये पूरे लेंगे कहाँ से बैठा? हमने क्या माना? हमने मान लिया कि a b के बराबर है। हमने मान लिया कि a b के बराबर है, तो a b के बराबर है तो ठीक है, b को हम a कह देते हैं, b को आपने a कह दिया, a कह दिया तो a² प्लस a² 2a² का क्या है? √2a² से कट गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे 2b², राइट है? तो ये आ जाएगा a² प्लस a² 2a², ठीक है। तो a² प्लस 4a² क्या हो जाएगा? √5a। कोई दिक्कत है? तीसरा देख लीजिए, थर्ड आपके पास है 2a² प्लस a² यानी b² दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो 4a² प्लस a² बराबर 5a² बराबर √5a, ठीक है। इससे क्या निकलता है? इससे पता चलता है कि साहब दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है और एक भुजा असमान है। एक भुजा क्या है? असमान है और दो भुजा समान है, ठीक है। जब समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा हो और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, आपके पास निकालने के लिए समझ में आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एक भुजा √5a है, दूसरा भी 5a है और तीसरा √2a है, ठीक है। इसे आप हल कीजिए, b/4 ये फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का। जब आपके पास ये दिया हुआ है तो आप ये लगा दीजिए। दो भुजा मैंने दिया है, एक भुजा नहीं दिया, मतलब कि आ गया है तो जो समान है और एक भुजा समान। हाँ, प्रेयर फॉर्मूला है b/4 4a²। अब इसमें लगा निकाल दिए, हल कीजिए। लड़का तो क्या काटता है कैसे? तो इसका हल कीजिए तो क्या आएगा पास? √2a/4, तो ये आपके पास हल कर लीजिए 5a², 4 × 5 20a², 20a² कोई दिक्कत माइनस 2a², ठीक है ना। 20 में से 18a², √2a/4 इंटू 18a², ठीक है। √अंडर 3√2 ऐसे करने 9 में 2 से 3 से बाहर निकालिए, 9 के 2 अंदर आएगी, ठीक है। अब हमारे पास √2a इंटू 18 √18a डिवाइड बाय 4, ये आपके पास दिख रहा है। क्या नंबर क्वेश्चन था? 25 ना? 3 के बाहर ही निकाल लिए, अब 2 √2 हो गया 2, तो ये आपके पास आ जाएगा अब सब क्या गुण है, सब गुना है। 6 दिया नहीं, 9 दूना 18, तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 देख क्या बाहर आएगा? 3a² इंटू √2 इंटू √2 बुद्धि क्या इन होगा डिवाइड बाय 4, ठीक है। 6 कहाँ से? 9 दूना 18, √2 गुना करेंगे तो 2 होगा। हाँ, √2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 6a², तो 6a² में 3a² इंटू का 2 डिवाइड बाय 4, ये इसको काट दीजिए 2 तो 3/2 a²। ये आंसर है हमारा कि नहीं है? नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। नहीं ए है, अभी 3/2 a², ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 3/2 a² हमारे पास है,
ठीक है। अब इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 3/2 a इंटू का b। पूछो क्यों? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 b स्क्वायर। यदि ये आपके पास आंसर देता तो ये भी आंसर ठीक होता, ये भी ठीक होता और ये भी आपका ठीक होता। तीनों आंसर कभी नहीं देगा, तीनों को कभी नहीं देगा। ए स्क्वायर आ गई तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए गुने ए, अब ए को बी भी मान लेते हैं वो फिर बी कह देते हैं। हाँ तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है आपके पास, ये भी हो सकता है, तीनों कभी नहीं देगा वो। ठीक है, ये चीज है। क्लियर यहाँ तक बन जाएगा ना? हाँ? इसको बनाओ, ये फॉर्मूला याद रखिए, लिखिए और फिर इसको बनाइए। बनाओ इसको आप एक बार तुम अपने पेन से। हमारे पेन थोड़ी है। क्लियर? आज का इतना ही पढ़ा जाएगा। अब तुम आगे बनाना। अच्छा आगे देखो, आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, बन जाएगा धीरे धीरे। हाँ? यहाँ ना लगा है तो लिखी नहीं है, लिखी नहीं है, यही ना दिक्कत है। अच्छा चलो ठीक है।